हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में व्यंजन संधि क्या है जानेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में स्वर संधि के 5 प्रकारों को बहुत ही आसान ट्रिक के द्वारा पहचानने के लिए सीखा। उसी तरह आज इस वीडियो में हम व्यंजन संधि को एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। व्यंजन संधि को समझने से पहले आपको स्वर संधि समझना होगा। अगर आप स्वर संधि की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप हिंदी व्याकरण के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे व्यंजन संधि क्या है। जब पास आने वाले दो वर्णों में से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा स्वर अथवा व्यंजन कुछ भी हो तो उनमें होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हमने स्वर में पढ़ा था कि उसमें दो स्वर मिल के बना रहे हैं। स्वर वर्ण जो दो वर्ण हैं वो दोनों स्वर होने चाहिए, लेकिन व्यंजन संधि में दो वर्णों में से पहला वर्ण जो हो वो व्यंजन का हो और दूसरा स्वर या फिर व्यंजन, तब उसमें जो संधि होगी वो व्यंजन संधि कहलाएगी। व्यंजन संधि क्या है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो स्वर संधि में बताया था कि जिस वर्ण में हलंत लगा हो, मतलब जो वर्ण आधा हो वो व्यंजन कहलाता है। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि के नियम। हमारे चैनल के द्वारा व्यंजन संधि के नियम को एक ट्रिक के द्वारा बहुत ही आसान तरीके के माध्यम से आपके लिए प्रोवाइड कराया गया है, ताकि आप इस आसान से ट्रिक के माध्यम से व्यंजन संधि को आसानी से समझ सकें और व्यंजन संधि को पहचान सकें। तो अब देखिए ट्रिक। दिगंबर ने जगन्नाथ की संगति पाकर चौथे अनुच्छेद में लिखा है। यहाँ पर एक चीज में ध्यान देंगे, जो हरे कलर में लिखा है शब्द उसको ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे है दिगंबर ने जगन्नाथ की संगति पाकर चौथे अनुच्छेद में लिखा है कि एक सज्जन उल्लास में आकर उच्छ्वास करने लगा और जगत छाया के नीचे उसका उद्धार हो गया। तो यहाँ जितने भी ग्रीन कलर में शब्द लिखे हैं उसकी आप गिनती कर लीजिए। ये दिगंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। मतलब यहाँ पे इस ट्रिक में 9 शब्द हैं जो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं, और ये 9 शब्द के माध्यम से ही हम व्यंजन संधि के 9 नियमों को जानेंगे, और इन 9 नियमों के माध्यम से ही हम व्यंजन संधि को पहचानना और व्यंजन संधि का संधि विच्छेद करना सीखेंगे। तो एक बार आप फिर से मेरे साथ दोहराइए। दिगंबर ने जगन्नाथ की संगति पाकर चौथे अनुच्छेद में लिखा है कि एक सज्जन उल्लास में आकर उच्छ्वास करने लगा और जगत छाया के नीचे उसका उद्धार हो गया। अब आप ये कहेंगे कि ये जो 9 शब्द है इसे ऐसा भी लिखा जा सकता था, लेकिन हमने आपके समझने के लिए, ताकि आप आसान तरीके से समझ सको, इसलिए इसको एक वाक्य के रूप में जमा के लिखा है, ताकि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे और समझने में भी अच्छा लगे। तो ये इस नियम को आप 3 से 4 बार अगर आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो आपको ये याद हो जाएगा। अब हम इन नियमों के द्वारा व्यंजन संधि को जानेंगे। तो सबसे पहला है नियम दिगंबर। ट्रिक में देखिए सबसे पहला जो शब्द वाक्य था वो क्या था, दिगंबर। अब इसके नियम में है पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यहाँ पे है क, च, ट, त, प। अब आपने तो व्यंजन में पढ़ा ही है, जैसे का वर्ग में का, ख, ग, घ, अंगा, चा में चा, छा, जा, झा, इया, टा में टा, ठा। तो इस तरह से इसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा और ता और पा वर्ग हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे कि यहाँ पे का वर्ग में का जो है वो पहला वर्ण है, तो अपने ही वर्ग में तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना, ये पहला नियम। तो जैसे का वर्ग है, का वर्ग का तीसरा वर्ण जो होता है वो गा होता है, जैसे क, ख और ग। उसी तरह चा वर्ग में तीसरा वर्ण होता है ज, टा में होता है ड और ता में द और पा में ब।
तो इसका पहला नियम यही है कि पहले वर्ण का अपने ही वर्ग में तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे सबसे पहले है यहाँ पे दिक धन अंबर। तो यहाँ देखिए एक ये पहला शब्द है और दूसरा शब्द है। तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण देखिए क, ये व्यंजन है और हलंत लगाती है आधा है। ये क क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो क वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है वो क्या होता है, ग। तो देखिए यहाँ पे हो गया दिगंबर, दिक धन अंबर से हो गया दिगंबर, और ये जो क है वो ग में परिवर्तन हो गया। इसमें अंबर तो रहेगा ही, दी भी रहेगा, सिर्फ जो पहला शब्द का अंतिम वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तन होकर यहाँ गा बन गया। उसी तरह से देखते हैं वाग धन ईस बराबर वागिस। तो इसमें भी पहला शब्द का अंतिम वर्ण क है और वो ई से जुड़ के यहाँ पे क्या हो गया, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया अभी ग। तो इसी तरह से सारे उदाहरण है, जैसे षट धन आनंद मिलके क्या बन गया, षडानंद। तो यहाँ ट का तीसरा वर्ण है ड, तो बन गया ये षडानंद। अब हम ये देखेंगे कि दिगंबर को विच्छेद कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे कि ग यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा कि ग जो पहले वर्ण का तीसरा वर्ण है, और जब हम उसका विच्छेद करेंगे तो ग वो पहला वर्ण किस में बदल जाएगा, का में बदल जाएगा। तो देखिए दिगंबर का अगर पहला वर्ण हम देखें इसमें, तो पहले शब्द का ये अंतिम वर्ण का में बदल जाएगा। तो इस तरह से आपको इसे बनाना है। फिर है इसका दूसरा नियम जगन्नाथ। आपने देखा दिगंबर ने जगन्नाथ, तो जगन्नाथ इसमें दूसरा नियम क्या है, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। जैसे हमने पहले दिगंबर में पढ़ा कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, अब ये दूसरे नियम में है कि पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो यहाँ भी क च त ट प है, तो इनका हम पांचवें वर्ण देखें क्या होता है। क का पांचवा वर्ण होता है अंगा, च का इया, और त का न, और ट का ण, और प का म। अब इसे हम ये उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे यहाँ पे है जगत धन नाथ, बन गया जगन्नाथ। तो यहाँ देखिए पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। तो पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण ता, यहाँ पे हलंत नहीं लगा है लेकिन इसमें हलंत लगेगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। ता का क्या हो गया पांचवें वर्ण में, तो ता यहाँ देखिए ता का पांचवा वर्ण क्या है, न। तो यहाँ पे क्या हो गया, ना से जुड़ गया तो बन गया जगन्नाथ। उसी तरह से वाक धन मैं, वाग्मय, तो यहाँ पे वाग एक इसमें बदल गया, पांचवा वर्ण अंगा में, तो यहाँ पे देखिए अंगा वाग्मय। फिर उसी तरह से उत धन मत उन्मत, तो ता का पांचवा वर्ण क्या है, न, तो यहाँ बन गया उन्मत। तो इसी तरह से आपके बनाना है। अगर हम जगन्नाथ का विच्छेद करें तो आपको याद रखना है कि यहाँ जो पांचवा वर्ण लगा है तो वो पहले वर्ण में परिवर्तित होके क्या हो जाएगा, ता में, है ना, क्योंकि ना जो पांचवा है उसी के वर्ग का पहला वर्ण क्या है, त। तो यहाँ पे जगन्नाथ को आप ध्यान देंगे, अगर इसको आपको विच्छेद करने बोले तो क्या हो जाएगा, जगत धन नाथ। फिर है तीसरा नियम संगति। तो यहाँ पे था दिगंबर ने जगन्नाथ की संगति, तीसरा। तो इसमें है म, जिसमें हलंत लगा है, म का अनुस्वार में परिवर्तन। अनुस्वार मतलब अम। तो माँ का मेल किसी भी व्यंजन से होने पर माँ अनुस्वार में बदल जाता है। किस तरह से, जैसे यहाँ पे देखें सम धन गति बराबर क्या हो गया, संगति। तो यहाँ अम अनुस्वार लगा है, उसी तरह से सम धन सार हो जाएगा संसार। तो ये बहुत ही आसान है, आपको संगति में बस संगति ये देख के याद रखना है। नियम तीसरा कि माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। और चौथा नियम है अनुच्छेद। तो इसमें क्या था, दिगंबर ने जगन्नाथ की संगति पाकर चौथे अनुच्छेद, इसलिए यहाँ पे नियम भी है चौथा, और इसमें क्या है, अनुच्छेद में लिखा है। तो इसमें है छ का चा मिले छ में परिवर्तन। किस तरह से,
ह्रस्व स्वर का मेल छ से होने पर छ के पहले च आ जाता है। च मतलब आधा च। तो यहाँ देखेंगे ह्रस्व स्वर कौन कौन सा है? जो छोटा छोटा अ, छोटा ई और छोटा उ। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद को ही हम ले लेते हैं, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। तो इसमें क्या कहा गया है? ह्रस्व स्वर का मेल छ से होने पर छ के पहले च आ जाता है। मतलब अनु, यहाँ पे छोटा उ है, ये किससे मिल गया? छ से। तो ये क्या बन गया? आधा च। तो देखिए हो गया अनुच्छेद, मतलब अनु यहाँ पे रहेगा, छेद भी है, सिर्फ यहाँ पे छ जो है वो परिवर्तित होकर बन गया आधा च। उसी तरह से वी में देखिए वी धन छेद विच्छेद, यहाँ भी वी है और छेद है, सिर्फ छ जो है वो परिवर्तित होकर आधा च में बदल गया। फिर देखेंगे नियम 5 जिसमें है सज्जन। तो क्या था? चौथे अनुच्छेद में लिखा है कि एक सज्जन, तो सज्जन इसका नियम है ज का ज मिले ज में परिवर्तन। तो किस तरह से? यदि त या द के बाद ज या झ हो तो त या द का ज में परिवर्तन हो जाता है, त या द के बाद। तो यहाँ पे देखेंगे सत धन जन, इसे उदाहरण को ले लेते हैं सज्जन, सत धन जन, तो बन गया सज्जन। तो यहाँ क्या कहेगा? त या द के बाद ज या झा हो। तो यहाँ देखिए त के बाद यहाँ पे ज है, तो क्या हो जाएगा? त या द का आधा ज में परिवर्तन हो जाएगा, आधा ज में ज। तो यहाँ देखिए सज्जन। और यहाँ पे देखिए उत धन ज्वल, यहाँ पहले से ही आधा ज है, तो ये हो गया उज्ज्वल, यहाँ आधा ज मिले ज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से ही जो दूसरा शब्द का पहला वर्ण है पहले से ही आधा था, इसलिए यहाँ त और ये आधा जा मिलके आधा जा मिले जा हो गया, तो इसलिए क्या हो गया? उज्ज्वल। उसी तरह से उत्तधन झटिका उज्झटिका। तो इस तरह से इसको याद रखना है कि ता जा के साथ मिले तो क्या हो जाएगा? आधा जा का जा में परिवर्तन हो जाएगा। फिर नियम 6 उल्लास, इसमें है ल का आधा ला मिले ला में परिवर्तन। यदि ता के बाद ला हो तो त का ला में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ उत्तधनलास उल्लास हो गया, यहाँ ता पहला शब्द का अंतिम वर्ण ता है आधा और दूसरा शब्द का पहला वर्ण है ल, तो ता के बाद ला है तो ता किस में परिवर्तन हो जाएगा? आधा ला में। यहाँ देखिए आधा ला मिले ला में परिवर्तन हो गया, तो बन गया उल्लास। उसी तरह से तत् धन लीन, तल्लीन, यहाँ भी त है पहले, उसके बाद है ल, तो ये बन गया आधा ला मिले ल, तल्लीन। फिर नियम 7वां है उच्छ्वास, एक सज्जन उल्लास में आकर उच्छ्वास करने लगा, ये 7वें नियम में है। तो इसका नियम है ये शल्यम का श का च मिले छ में परिवर्तन। किस तरह से? यदि त के बाद श हो तो आधा च मिले छ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे है ना स का च मिले छ में परिवर्तन। किस तरह से? उत धन श्वास, तो त के बाद सा हो, यहाँ पे देखिए पहला शब्द का अंतिम वर्ण ता है और ये दूसरा शब्द का पहला वर्ण यहाँ पे श है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया? उच्छ्वास। तो यहाँ उ तो है ही, वास भी है, लेकिन जो ये स शब्द था ता हट कर ये क्या बन गया? आधा च मिले छ, तो हो गया उच्छ्वास। उसी तरह से यहाँ पे है सत धन शास्त्र, तो यहाँ त के बाद यहाँ स है तो ता यहाँ हट गया और वो क्या हो गया? च मिले छ में परिवर्तित हो गया, तो बन गया सच्छात्र। फिर है नियम 8वां जगत छाया, इसमें त का च में परिवर्तन। तो यदि त का मेल च या छ से हो तो त का च में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? जैसे यहाँ जगत धन छाया बराबर जग छाया, तो यहाँ देखिए पहला शब्द का अंतिम वर्ण ता है और दूसरा शब्द का पहला वर्ण छ है, तो ता का मेल च या फिर छ से हो तो ता यहाँ हट जाएगा और वो किस में परिवर्तन हो जाएगा? आधा च, जैसे यहाँ पे हो गया जग छाया। उसी तरह से उत धन चरित्र उच्चरित्र, यहाँ पे देखिए त और यहाँ पे च है, ता च से मिला तो ता हट के क्या हो गया? आधा च में परिवर्तित हो गया, तो बन गया उच्चरित्र। तो फिर 9वां नियम है अंतिम उद्धार, यहाँ त का
आधा द मिले धा में परिवर्तन होना। तो यदि ता का मेल हा से हो तो ता के स्थान पर द और हा का धा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत्धनहार बराबर उद्धार। तो यहाँ देखिए पहला शब्द का अंतिम वर्ण ता है और दूसरा शब्द का पहला वर्ण हा है। तो ता का मेल यहाँ हा से हो रहा है, तो ता के स्थान पर यहाँ आधा द हो गया और हा के स्थान पर आधा धा में परिवर्तन हो गया, तो बन गया उद्धार। तो इस तरह से आपको ये पूरे 9 नियम याद रखने हैं। इस तरह से एक बार आप फिर से इसे आप याद कर सकते हैं। जैसे पहला था दिगंबर, जो ट्रिक में लिखा हुआ था सबसे पहला दिगंबर, उसमें था पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, का तीसरे वर्ण में होगा ग। दूसरा था जगन्नाथ, इसमें पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना, तो उसमें का से अगर पहला वर्ण है तो पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा, अंगा में परिवर्तित। फिर था तीसरा नियम में संगति, उसमें माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो रहा था। फिर था चौथा अनुच्छेद, इसमें छ का च मिले छ में परिवर्तन हो रहा था, मतलब हस्व स्वर का मेल छ के साथ होने से छ का आधा च मिले छ में परिवर्तन। फिर था पांचवा सज्जन, उसमें ज का आधा जा मिले जा में परिवर्तन, नियम था सत धन जन। फिर है छठवा उल्लास, उसमें ला का आधा ला मिले ला में परिवर्तन हो रहा था कि उसमें उत्धनलास, कि पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण ता अगर ला से मेल हो तो क्या हो जाएगा, ता हटकर आधा ला मिले ला में परिवर्तन हो जाएगा। फिर सातवां था उच्छ्वास, उसमें सलजम का स वो किस में परिवर्तन हो रहा था, ता के साथ मिल के आधा चा मिले छा में परिवर्तन। उसी तरह आठवां था जगत छाया, उसमें ता का च में परिवर्तन हो रहा था। जैसे जगत छाया तो ता उसमें हट जाएगा, ता छा से मिलके वो भी आधा च में परिवर्तित हो जाएगा, तो बन जाएगा जगत छाया। फिर नौवां था उद्धार, उसमें ता अगर हा से मिल रहा था तो ता के स्थान पे आधा द और हा के स्थान पे आधा धा में परिवर्तन हो रहा था, तो उसमें हमने उदाहरण देखा था उद्धार। तो इस तरह से वो क्या बन गया, उत्धन हार में उद्धार। तो इस तरह से हमने व्यंजन को ट्रिक के 9 नियमों के साथ समझा। इसी प्रकार हम अपने नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि को ट्रिक के साथ बारीकी से समझेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो स्वर संधि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको व्यंजन संधि अच्छे से समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।